हेलो जी, स्वागत है आपका हमारी कौन वीडियो में। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे जी। तो गाइस हम लोग देख रहे हैं करूपू मूवी और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पिछले सीन देखे होंगे। अगर नहीं और देखे तो देखें। बहुत ज्यादा इमोशनल भी और अच्छे भी सीन्स थे पिछले, तो प्लीज जरूर जाकर देखिएगा। आज है लास्ट इंटरवल आज सीन हम खत्म लोग कर देखने। खत्म नहीं होनी, अभी तो हाफ मूवी रहती है, आधी मूवी रहती है। अभी आज एक दिन शायद और लगेगा तो मूवी खत्म हो जाए। तो देखते हैं आज की वीडियोस। प्लीज वीडियो का अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा प्लीज, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को। तो फटाफट देखते हैं आज की वीडियो। सोना सोना कहते हम चाह रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम बेबी कनन की टीम से हो। तुमने जितना पैसा मांगा दे चुकी हूँ। अब तो तुम्हें देने के लिए कुछ बचा भी नहीं। क्या बुड्ढी में बड़ा स्थान देखो दे। मेरे वो सबूत लौटा दो और केस की सारी फाइल्स भी। मैं किसी और वकील को हायर कर लूंगी, प्लीज। चल एक मौका देता हूँ तुझे। अदालत के बाहर ने हलेवी रात होगी, हलेवी अदालत ने। तू ये केस मुझसे लेके किसी और को देना चाहती है ना? कोर्ट के आधे से ज्यादा वकील यहीं पर हैं। अगर किसी ने इसे उठाने की हिम्मत की तो तेरा केस छोड़ दूंगा, वरना तुझे केस वापस लेना होगा। अपना आपे फाड़ ले फाइल। सर मेरा केस ले लीजिए सर, मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज सर। अभी भी बैठे देख ही रहे कम से कम आप ही मेरी मदद करते दीदी। दे चवल लोकी ने इंसान होंदा कोई फायदा नहीं इन्हां है। आ गया गुस्सा। नहीं भगवान होकर भी हार गए? नहीं, मनुष्य बनकर हार गए। यहाँ इंसानों का हारना कोई नई बात नहीं है। हर दिन कहीं ना कहीं इंसान किसी ना किसी कोर्ट में हारता है। तो मैं यहाँ हारने वाला आखिरी इंसान हूँ। आज के बाद इंसाफ मांगने जो भी आएगा मैं उसे हारने नहीं दूंगा। कितनी को दे रहे हैं दमू देख रहे हो। छोड़ो कपड़ा अपना बन गया की समझ लेना अपने आप। मासूम बड़े शराफत हाली है अब नहीं। ज़ाहिर कर ले कितनी की देर। इंसान इतने बिगड़ चुके हैं। ओहो लेकिन वो इंसान थोड़ी हैं उनके जैसे। वाओ अमेजिंग सीन है। ये तुझे हराम सा देने बहुत हरामी कंजर। ओह जल गई।
मुंह पे तोड़ नहीं मुंह ते बजेगा ना वो। ये जो बंदा है विलन ही बना होता है। सब पर और नहीं आज चले ना होती और मार खाने ने तो खिलौते रहे। ओए पर जल्दी ने ना नानू ओए वाह कमाल का सीन था ये। सही बात है। जाना आदमी क्या आया आने में। पीछे जाके मारने लगे। ओहो अब असली अवतार में आ गया। वाओ क्या अमेजिंग सीन है। एक बारी में वो तो जहन्नुम में ले आया है वो सीधा। सुपर विंटर वाला है। वाओ गॉड मोड बिगन्स। वाओ शराफत खत्म। अब ये कहाँ आ गई है। कोर्ट के खंडर ऑफिसेज गूगल और एप्पल जैसे हाई टेक बन जाए। जितने भी कमीने झूठे वकील हैं वो हकलाकर केस हार जाए। हजारों पेंडिंग केसेस एक साथ में पड़ जाएं जैसे वो कभी थे ही नहीं। ओ इसने वो दुआ विश मांगी थी ना। ओह ख्वाब देख रही। और कितने आशीर्वाद मांगे थे तुमसे मैंने, एक भी पूरा नहीं कर पाए। बस कपड़े में लिपटी ये केस फाइल पकड़ा गए। अच्छा वो वाला जरा इन्हों फड़ा गया है कैसे केस वो बुढ़ी ज्यादा जरा। कोई भी मेरा केस नहीं ले रहा था। फिर एक दिन कोई खुद चलकर मेरी मदद करने आ गया। आज आप भी मेरी मदद करना चाहती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। जस्ट गॉड थिंग्स। ठीक है अब अपने केस के बारे में बताइए। जब वीएम पांडियन लॉ मिनिस्टर था मैं उसके ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती थी। कई बार जब वो मेरे आसपास होता मैं अनकंफर्टेबल फील करती। मैं अपने आप को समझाती कि शक करने वाली कोई बात ही नहीं है, वो मेरे पिता समान है। लेकिन एक दिन जब हम दोनों किसी काम से दिल्ली गए थे उस वक्त समझ नहीं आया क्या करूं। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और सीधे पुलिस स्टेशन गई। कंप्लेन लिखने की बात तो दूर, उन्होंने मुझे धमकाया और फिर से उस मिनिस्टर के साथ काम करने के लिए दबाव डालने लगे। कुछ समय बाद जब वो इलेक्शन हार गया एक वकील से मिलकर मैंने केस फाइल कर दिया। मेरी बदकिस्मती कि मैं उन्हीं के लॉयर से जा टकराई। मुझे सब ने केस वापस लेने को कहा। उसने और उसके आदमियों ने मुझे डराने की हर कोशिश की। मीडिया को बुलाकर कैरेक्टर पर सवाल उठाए। अगर आप जैसी एक भी औरत को इंसाफ दिला पाऊं तो ऐसी जितनी भी पीड़ित औरतें हैं उनमें भी आवाज उठाने की हिम्मत आएगी। भरोसा रखिए हम ये कर सकते हैं। इंसाफ जरूर मिलेगा। मिलना तो चाहिए, इंसाफ ही तो नहीं मिलता। अच्छा व्यूअर बता रहे थे ये जो बंदा है ना, ये जो वकील है डायरेक्टर है इस मूवी का, मतलब फिल्म इन्हें बनाई है, लिखी भी इन्हें में, कहानी तो बनाई भी इन्हें है। मैंने वैसे फर्स्ट टाइम इनको किसी मूवी में देखा, इस एक्टर को कभी नहीं देखा। कितनी साउथ इंडियन मूवी देखी है। DC8684 VM पांडियन। रोला पहले ही पाना शुरू हो गया। चुप हो जाओ वरना भगा दूंगा।
व्हाट्स अप रे प्रीति? माय लॉर्ड, मिस्टर वीएम पांड्या ने लॉ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए मेरी क्लाइंट कनमनी के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी कि वो ये बात अपने तक ही रखें और किसी को ना बताएं। ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बीएनएस सेक्शन 75 के तहत और मेरी क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए बीएनएस सेक्शन 308 सब सेक्शन 2 के तहत अक्यूज्ड वीएम पांड्यन के ऊपर ये दोनों चार्जेस लगाए जाएं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बेबी कनन, एनी क्वेश्चंस? माय लॉर्ड, सवाल उठ रहे हैं। एक बार उन सवालों के जवाब मिल जाए तो ये केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया है, ये साबित हो जाएगा। विद योर परमिशन। प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस कनमनी, हमें बताएंगे ये वाकया आपके साथ कब हुआ 15 नवंबर 2018 के दिन, और ये केस आपने कब फाइल किया? तकरीबन 1 साल पहले। नहीं, 1 साल पहले नहीं। ये घटना होने के बाद आपने 5 साल तक इंतजार किया। हाँ, क्योंकि वो मुझे धमकी दे रहा हेलो था। हेलो, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। इन 5 सालों में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ? नहीं, सर के पीछे कोई चोट लगी? नहीं, या गजनी की तरह आपको बार बार भूलने की कोई बीमारी है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। किस लिए? पहले इन्हें अपना सवाल पूछने दीजिए। ओवर रूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। तो जो हुआ वो जुर्म है ये समझने में आपको 5 साल लग गए। पॉइंट में भी नोटेड माय लॉर्ड। तो आपकी कंप्लेंट के मुताबिक ये घटना कहाँ घटी? दिल्ली उनके घर पर, घर के कौन से फ्लोर पर? 2nd फ्लोर। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को आर्थराइटिस है और उनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है। ना ही वो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, ना ही उन्हें इसकी इजाजत है। बिना लिफ्ट के वो 2nd फ्लोर पर कैसे पहुंच सकते थे? मैंने दादी इनके भी हरामी। सर्टिफिकेट्स पहले ही पेश कर दिए माय लॉर्ड। साहर सब हरामी ने थे कंजर। प्ले करने की इजाजत चाहिए माय लॉर्ड। प्रोसीड। प्ले करना। सर, मैं कनमनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं आपकी याद में पूरी रात झूठ। जागी हूँ। वीडियो कॉल करते हैं। झूठा बनाया है ये। इस ऑडियो में आपकी ही आवाज है? मैंने ऐसा कोई कॉल नहीं किया सर। मैडम, जितना पूछा जाए उतना बताइए, आपकी आवाज है या नहीं? आवाज मेरी है, लेकिन ये कॉल पॉइंट मैंने। टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलो गल सुनते नहीं थे आप ही। वो तो आपस में गया दादी। ये पूरा केस झूठी कहानियों पर आधारित है। असल में ऐसे क्या हुआ, लालच मैं क्यों बताऊं, आंदे जो किते एकदम होर सच क्यों है। नहीं जानते? केवल सच। ओए ओए डिपेंड बजा लगी यार। यस माय लॉर्ड। अपने ही मुंह से मुझे लगता है बताएगा। ये अचानक से मुंह उठा के आई और मेरे क्लाइंट पे केस कर दिया माय लॉर्ड, क्योंकि मेरे क्लाइंट एक बहुत बड़े मिनिस्टर है और ये उनसे डर गई थी। जाना होगा मजाक में तेरा बन जा। मैंने डर कह दिया? क्या मैंने अभी भी डर कहा? सॉरी माय लॉर्ड। सच निकलन दे मुंह चो रहा अपने मुंह चो। अभी जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। माय लॉर्ड, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। दोबारा करते हैं। दोबारा इतने साल की खामोशी के बाद अचानक से मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस दर्ज किया। ये केस सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया, पर ये झूठ है माय लॉर्ड। ये केस पब्लिसिटी के लिए नहीं किया गया माय लॉर्ड। क्या ये केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया? नहीं। और जितने भी अमान आई कमीने अंदर। झूठे वकील और गवाह हैं वो हकलाने लग जाएं और उनके सारे केसेस हटा दो। हकलाने लग जाए और केस हार जाए। बेबी कनन, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। कोई दूसरी तारीख दूं? यस माय लॉर्ड। पता नहीं क्यों मेरी जबान लड़खड़ा रही है। इस केस को अगले महीने की 13 तारीख। नहीं, मत करो माय लॉर्ड। तो क्या सुनवाई जारी रखें? दे दे सारे। बस एक बार अपनी जबान चेक कर लेता हूँ। टाइम खराब है, पीनी शराबे, नशे बेहिसाबे, खाना कबाबे, लाइफ बर्बाद है। इसका टाइम आएगा, उसका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, सब चला जाएगा, अपन देखता रह जाएगा और टाइम चला जाएगा। बेबी कनन, मजाक बन गया ना। माय लॉर्ड, मिस्टर वीएम पांड्यन से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ? प्रोसीड। मिस्टर वीएम पांड्यन, इन्होंने कहा आपको आर्थराइटिस है। सही कहा। अब झूठ बोल के दिखाओ है। मुझे है। नहीं है। हाँ है। नहीं है। कहाँ ना है? नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया है। हाँ, तो मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने झूठा बनाया था माय लॉर्ड। ये झूठ बोल रहा है। चलो। वो बोलने के लिए 50 बार 2nd फ्लोर पर आई है। ओए रुको, अभी साबित करता हूँ। कोई घुटनों की सर्जरी वर्जरी नहीं हुई इसकी। 1 खरोच तक नहीं माय लॉर्ड। अब ये देखिए, इसकी धोती हटा के दिखाता हूँ आपको। चलो।
सच निकला साइलेंस। ज्यादा उसके अपने ही मुंह से। मान तो गई कि उसकी आवाज है। तो फिर ये गाना किसने गाया माय लॉर्ड? आज के एआई के जमाने में कोई भी इंसान किसी दूसरे की आवाज निकाल सकता है। मेरे कहने पर ही इसकी आईटी टीम ने ये आवाज तैयार की है माय लॉर्ड। तो क्या तुम्हारा ये सबूत झूठा है? यस माय लॉर्ड, फेक, इलीगल, बोगस, फैब्रिकेटेड। रूल्स के मुताबिक आपको सेक्शन 63 बीएसए के तहत मुझसे डिजिटल एविडेंस मांगना चाहिए था, जो आपने मांगा नहीं और मैंने दिया नहीं। पॉइंट में भी नॉट दैट माय लॉर्ड। बेबी करण, तुम अदालत का मजाक उड़ा रहे हो। पता है किससे बात कर रहे हो? यस माय लॉर्ड, 10 साल पहले ये एमएलए था और आप इसके वकील। इसी की सिफारिश पर आज आप चीफ जस्टिस बनके बैठे, जबकि आपकी औकात एक चपरासी बनने के लायक भी नहीं। बेबी करण, मैं इतने कंडल कोर्ट से भगाओ। पुलिस, ये तो गया आज। क्या हाल करूंगा तेरा? इस विषय को यहाँ से बाहर निकालो। सारे सच बोल माय रहे लॉर्ड, इसमें से कुछ भी झूठ नहीं होने वाली, लेकिन आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मुझे पता है मेरी वाट लगा डाली, सब पता है। मेरे हाथ में है। मैडम, कोर्ट के अंदर झूठ नहीं बोल पाया। ड्रामा कर रहा है। इतने दिन से झूठ बोला ना, आज क्यों नहीं बोल पाया? कितनी फीस ऐंठी है मुझसे? मेरा वकील है या उसका? मेरा वकील सब वकीलों के साथ यही हो रहा है। ओ, इसके अकेले के साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग्स को कब रिलीज करेंगे? देख लिया नहीं उन्होंने लबंग डैम लाता। ओए, तेरा तो नहीं, हैरान हो रहा है देख के। मैं सच नहीं बोल रहा, सब बोल रहे हैं। मुझ पे झूठ ना बोल पाने का गलत इल्जाम लगा रही है तू। आज के बाद कोई मेरे करप्पो, आज के बाद मेरे बच्चे नहीं पूछेंगे क्या उनके पिताजी एक हत्यारे हैं। इतने सालों से केस हारती आई हूँ, आज आपने मुझे न्याय दिलवा दिया करप्पो। मेरे भाई, वाओ, नई लुक। आज जुबान साथ नहीं दे रही थी ना? सुना है जज को भी एक्सपोज कर दिया। क्या कहा था तूने? थोड़ा खुश कर देता तो मामला निपट जाता। अपनी कबर खोद ले। बहुत ही जल्द वो जज तुझे मेरे ही पास भेजेगा। और क्या बोला था? भगवान भी उतर आए तो अदालत का तरीका नहीं बदलेगा। भगवान उतर आए, ये मेरा इलाका, मेरा कोर्ट। मैं ना कहूँ तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। चल अब चुपचाप निकल ले। बेबी, डैडीज होम। ओ, ये बड़ा मतलब डायलॉग है बहुत सी मूवीज में अभी, डैडीज होम वाला।